हेलो गाइस, क्या हालचाल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पैसिफिक अकाउंट्स में। आज हम कर रहे हैं अपने पास चैप्टर नंबर 7 दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। क्या नाम है इसका? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 8। तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ये पार्टनरशिप का लास्ट चैप्टर और यहाँ पे हम सीखेंगे कि पार्टनरशिप फर्म को बंद कैसे कर देना है। चलो, अगर कोई भी क्वेश्चन देखना हो इस चैप्टर का तो जाके देख सकते हो आप इस चैप्टर की प्लेलिस्ट से। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। कोई भी क्वेरी होती है आप लोग कमेंट कर सकते हो या फिर टेलीग्राम ग्रुप में भेज सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है और डायरेक्ट ज्वाइन करना हो तो इसका नाम है पैसिफिक अकाउंट्स, ग्रुप का नाम है। चलो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। हम अपने पास क्वेश्चन नंबर 1 क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर देखो, क्वेश्चन नंबर 1 क्या गिवन है अपने पास। What journal entry will be passed when unrecorded furniture of 20,000 is taken by X, a partner, at 15,000 on the dissolution of the firm? तो इस चैप्टर के अंदर हमें एक अकाउंट बनाना है जिसका नाम क्या रहेगा अपने पास? रियलाइजेशन अकाउंट। क्या नाम रहेगा? रियलाइजेशन अकाउंट। तो जब पार्टनरशिप फर्म हमारी बंद होगी तो उसमें जितने भी एसेट्स है टू, उसको हम रिकॉर्ड कर लेंगे रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड। कैसे लिखेंगे? टू ऑल एसेट्स एक्सेप्ट फ्यू। कुछ एसेट्स है जो इसके अंदर नहीं आएंगे, लाइक कैश, बैंक, उनका बैलेंस यहाँ पे नहीं आएगा। उसके अलावा जितनी भी लाइबिलिटीज है बैलेंस शीट के अंदर हम ट्रांसफर कर लेंगे रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड बाय ऑल लाइबिलिटीज एक्सेप्ट फ्यू। कुछ लाइबिलिटीज यहाँ पे नहीं आएगी। जब हम प्रॉपर रियलाइजेशन अकाउंट पढ़ेंगे तब देखेंगे इन द क्वेश्चन नंबर 19। अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा अप टू क्वेश्चन नंबर 18 आपको, क्योंकि हम जाके रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 19 में, लेकिन उससे पहले उसकी जर्नल एंट्री पहले दी हुई है। ठीक है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा क्वेश्चन नंबर 18 तक, मतलब कि तीन वीडियो में आपको दिक्कत आएगी। फोर्थ वीडियो से प्रॉपर समझ में आ जाएगा हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना भाई, 3 वीडियो में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। या फिर एक काम करना, क्वेश्चन नंबर 19, 20, 21, 22 जब हम कर ले तो इनको फिर से देख लेना, परफेक्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है, हमने क्या करने की कोशिश की है। उसके बाद कोई प्रोविजन वगैरह वो आ जाएगा अपने पास, बाई प्रोविजन जो भी है इसके अंदर आ जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, जितने एसेट्स है सारे बेच देने हैं, बाई बैंक अकाउंट, बाई कैश अकाउंट, जैसे भी बिक रहे। ठीक है, जितने भी एसेट्स है सारे बेच देंगे, चाहे उनको पार्टनर्स लेके जाए तो कैपिटल अकाउंट के अंदर चला जाएगा। ठीक है, इसमें क्या आ जाएंगे अपने पास? एसेट्स आ जाएंगे। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, टू ऑल लाइबिलिटीज, सारी लाइबिलिटीज के हम क्या कर देंगे? पेमेंट कर देंगे, चाहे कैश में करे, चाहे बैंक से करे, या फिर पार्टनर ले जाए। अगर पार्टनर्स ले गए लाइबिलिटी को तो हम यहाँ क्या लिख लेंगे? टू कैपिटल अकाउंट। कुछ इस तरह से हमारे पास फॉर्मेट चलेगा। किस चीज का फॉर्मेट चलेगा अपने पास? रियलाइजेशन अकाउंट का। अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट तो यहाँ आ जाएगा उसकी पेमेंट वगैरह, कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है तो उसकी पेमेंट यहाँ आ जाएगी। कोई खर्चा हो गया, कोई खर्चा हो गया डिसोल्यूशन के टाइम पे, रियलाइजेशन एक्सपेंस बोलते हैं, डिसोल्यूशन एक्सपेंस बोलते हैं उसको, तो यहाँ आ जाएगा। अगर फर्म ने पे कर दिया तो कैश बैंक, और अगर पार्टनर का है तो पार्टनर की कैपिटल अकाउंट आ जाएगी। और फिर वही हम करेंगे, अपने पास बैलेंस निकालेंगे, यहाँ लॉस आ जाएगा, यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा? गेन आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से अपने पास रियलाइजेशन अकाउंट चलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक बता दिया, थोड़ी दिक्कत आएगी भाई क्वेश्चन नंबर 19 के बाद जब हम रियलाइजेशन अकाउंट सीख लेंगे अच्छे से प्रॉपरली कि कैसे हो रहा है, तब ये वाले कुछ क्वेश्चन हमें समझ में आएंगे, जर्नल एंट्रीज कैसे हो रही है। तो मेरी मानो एक बार देख लो क्वेश्चन नंबर 19, 20, एक बार वो वाले क्वेश्चन हो जाए अपने पास जहां पे हम पूरा प्रॉपर क्वेश्चन करेंगे 6 नंबर का। उसके बाद इसको एक बार जल्दी से दोबारा रिकैप कर लेना, रिवाइज कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा सारा। ठीक है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या गिवन है, हमें जर्नल एंट्री पास करनी है किसके लिए? व्हेन अनरिकॉर्डेड फर्नीचर ऑफ 20,000 इज टेकन बाय पार्टनर एक्स। एक्स ने क्या किया? कोई एसेट ले लिया। अब एक्स जब एसेट लेता है तो एक्स का कैपिटल अकाउंट किस साइड आ रहा है अपने पास? रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड। मतलब रियलाइजेशन अकाउंट को हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। और हमने इससे पहले वाले चैप्टर पे देखा है जब कोई पार्टनर एसेट लेके जाता है तो उसकी कैपिटल अकाउंट क्या हो जाती है? डेबिट हो जाती है। क्या हो जाती है? डेबिट हो जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हम क्या आंसर करेंगे अपने पास? देखो क्वेश्चन नंबर 1, इसमें जर्नल एंट्री पास करनी है। क्या बोला है क्वेश्चन ने? पार्टनर ने कोई एसेट ले लिया। अब कोई भी पार्टनर अगर एसेट लेगा तो उसकी कैपिटल अकाउंट क्या होती है? डेबिट होती है। तो हम क्या लिखेंगे? एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये तो ऑलरेडी हम पढ़ के आए। अब क्रेडिट क्या हो जाएगा अपने पास यहाँ पे? रियलाइजेशन अकाउंट। एसेट का नाम नहीं आएगा, लाइबिलिटीज का नाम यहाँ पे नहीं आएगा। क्या आएगा? रियलाइजेशन का नाम आएगा, क्योंकि सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज ऑलरेडी हम कहां पे ट्रांसफर कर चुके हैं? रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर चुके हैं। इनके अकाउंट को हम खत्म कर चुके हैं, राइट ऑफ कर चुके हैं। तो इनका अकाउंट दोबारा ओपन नहीं होगा। जो भी एडजस्टमेंट होगी वो किससे होगी? रियलाइजेशन अकाउंट से वो एडजस्टमेंट होगी। तो एंट्री क्या आ जाएगा अपने पास? एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू
रियलाइजेशन अकाउंट। पार्टनर एसेट लेके गया, पार्टनर की कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगी। पार्टनर एसेट लेके जा रहा है तो रियलाइजेशन अकाउंट में किस साइड आता है, क्रेडिट साइड आता है, तो रियलाइजेशन अकाउंट को हमने क्रेडिट कर लिया। कितने में लेके गया वो, 15,000 में लेके गया। कितने में, 15,000 में। तो एंट्री क्या बन जाएगी अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन की, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। और अगर हम आंसर चेक करें तो क्या गिवन है, डेबिट एक्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट रियलाइजेशन अकाउंट बाय 15,000 रुपीज। थोड़ा सा पेशेंस रखना भाई, 1 2 3 वीडियो तक पेशेंस रखना, फोर्थ वीडियो के बाद परफेक्ट समझ में आएगा, फर्स्ट वीडियो से लेके थर्ड वीडियो तक का भी। ठीक है, देखो सेकंड क्वेश्चन, लेनिन बिल्डिंग बुक वैल्यू 1,60,000 वाज सोल्ड फॉर 3 लाख। मतलब कि बुक वैल्यू कितना था, 160 का, सेल कितने में कर दिया, 3 लाख रुपए के अंदर, थ्रू ए ब्रोकर हु चार्ज 2% कमीशन ऑन द डे। तो देखो इसके अंदर हमें बुक वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, हमें ये देखना है कि कितने में गया। ठीक है, बुक वैल्यू तो ऑलरेडी जा चुकी बुक के अंदर, रियलाइजेशन अकाउंट में हमने ट्रांसफर कर दिया उसको, हमें ये देखना है कितने में गया कितने में आया। ठीक है, कितने में जा रहा है, मतलब लायबिलिटी कितने में पे की, कितने में एसेट हमारे पास बिक के अमाउंट दे रहा है। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में देखे तो पार्टनर ने कितने में अमाउंट सेटल की, 15,000 में, तो हमने 15,000 कंसिडर कर लिया, हमें 20 से कोई मतलब नहीं है, हमें ये देखना है कितना मिल रहा है हमें। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या बोला, लेनिन बिल्डिंग थी जिसकी बुक वैल्यू 160, लेकिन उसको हम सेल कर रहे 3 लाख में, बुक वैल्यू को साइड करो, कितने कंसिडर करेंगे, 3 लाख रुपए, थ्रू ए ब्रोकर जो 2% कमीशन चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, तो उसका कमीशन हम क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, हमारे पास नेट अमाउंट आ जाएगी। ऑन द डे जर्नलाइज द ट्रांजैक्शन एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। हमें क्या करना है, जर्नल एंट्री पास करनी, किसके टाइम पे, डिसोल्यूशन के टाइम पे। तो कैसे करेंगे, देखो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, पहले तो हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, नेट अमाउंट कैलकुलेट करनी पड़ेगी। नेट अमाउंट बोल दो, नेट प्रोसीड्स बोल दो, आफ्टर कमीशन, या फिर आप पे क्या वर्ड यूज किया इसने, ब्रो कमीशन यूज किया, आफ्टर कमीशन। तो नेट अमाउंट आफ्टर कमीशन। सो जो अमाउंट उसकी लगी, कितने की लगी, 3 लाख रुपए की उसकी अमाउंट लगाई है, तो सेल वैल्यू कितनी है उसकी, सेल वैल्यू कितनी है, बिफोर कमीशन सेल वैल्यू कितनी है, 3 लाख रुपए की। माइनस करेंगे हम यहाँ पे कमीशन, कमीशन कितना अपने पास 2% का, तो 3 लाख रुपीज का हम 2% कैलकुलेट करेंगे, 2/100, 2 जीरो कैंसिल कर लो, तो कितना आ जाएगा अपने पास, 6,000 रुपीज माइनस कर लेंगे। सो आफ्टर कमीशन वैल्यू कितनी होगी उसकी, 2,94,000 रुपीज की। तो अब हमें यहाँ पे 2 एंट्री करनी पड़ेगी। कौन सी 2 एंट्री, पहले तो इस एसेट को ट्रांसफर करो कहां पे, रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। तो एसेट रियलाइजेशन अकाउंट में किस साइड जाता है, डेबिट साइड, तो रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो जाएगा अपने पास, डेबिट। तो एंट्री क्या आ जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एसेट। एसेट का नाम क्या था अपने पास, लेनिन बिल्डिंग। कितने में ट्रांसफर कर दिया हमने इसको, 1,60,000 रुपीज में हमने इसको ट्रांसफर किया। भाई बुक वैल्यू के ऊपर हम ट्रांसफर करेंगे अपने, कहां पे, रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। तो एसेट यहाँ पे आ गया, राइट ऑफ हो गया, ये खत्म हो गया, रियलाइजेशन अकाउंट चलेगा। अब सेकंड एंट्री में क्या किया हमने, एसेट को बेच दिया, बेच दिया तो हमारे पास पैसा आएगा, तो क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट। और अब दोबारा उसका अकाउंट ओपन होना है नहीं, तो कौन सा अकाउंट आ जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट। कितने में सेल किया हमने इसको, 2,94,000 नेट अमाउंट में हमने इसको सेल किया, 2,94,000 रुपीज में। ठीक है, मैं फिर बता रहा हूं, सबसे पहले जो एसेट है उसको हम ट्रांसफर करेंगे, उसको हम खत्म करेंगे। कैसे खत्म करेंगे, एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, खत्म करेंगे उसको, क्रेडिट कर देंगे 160 से, राइट ऑफ कर दिया हमने, डेबिट बैलेंस था, राइट ऑफ करने के लिए हमने उसको क्या कर दिया, क्रेडिट 160, और इफेक्ट कहां चला गया, रियलाइजेशन के डेबिट के अंदर। ठीक है, अब हमने एसेट को बेच दिया, हमारे पास कैश आया या फिर बैंक में पैसा आया, तो हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, क्या करेंगे हम, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आ गया। और दूसरा इफेक्ट इसका कहां चला जाएगा, रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड। ये अपने पास बिल्कुल सिंपल तरीका समझने का। ठीक है, यहाँ पे अपने पास क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन है, पास द जर्नल एंट्री व्हेन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी ऑफ 15,000 इज सेटल्ड एट 10,000 एंड पेड बाय एक्स ए पार्टनर ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। लायबिलिटी है, पहले तो अनरिकॉर्डेड है, तो रियलाइजेशन में तो हम ट्रांसफर कर ही नहीं सकते, अनरिकॉर्डेड है, कैसे ट्रांसफर करे भाई उसको, तो उसकी तो डायरेक्ट पेमेंट वगैरह की एंट्री हमें देखनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, उसकी डायरेक्ट हमें पेमेंट वगैरह की एंट्री देखनी पड़ेगी। तो कैसे करें, कैसे करेंगे, देखो क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट। अब कोई भी पार्टनर है जो लायबिलिटी लेके जा रहा है, तो रियलाइजेशन में किस साइड आता है वो, डेबिट साइड। रियलाइजेशन में किस साइड आ रहा है, डेबिट साइड। तो हम क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। हम क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट को हम यहाँ पे डेबिट करेंगे। और दूसरी बात, जब पार्टनर एसेट लेके जाता है उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है, लेकिन जब पार्टनर लायबिलिटी लेके जाता है तो उसका अकाउंट क्या करते हैं, हम क्रेडिट करते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू एक्स कैपिटल अकाउंट। कितनी अमाउंट आ जाएगी भाई साहब, कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी 15,000 की थी, वो सेटल हुई 10,000 में। कितना दिया हमने, 10,000। कितने में एडजस्ट हुआ, 10,000। 15 की थी, 50 लाख की थी, हमें कोई मतलब नहीं है। सेटलमेंट अमाउंट कितनी है, 10,000 रुपए। पेड बाय द एक्स, एक्स ने पेमेंट कर दी, तो हम किसे दे देंगे वो अमाउंट उठा के, एक्स को दे देंगे।
वो अमाउंट उठा के हम किसको दे देंगे, एक्स को दे देंगे। तो हमने क्या कर दिया, एक्स की कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर दी क्योंकि उसने एक लायबिलिटी पे की थी। और एक्स अगर लायबिलिटी पे करेगा तो रियलाइजेशन में किस साइड आता है, ये डेबिट साइड आता है। अरे समझ में आएगा, टेंशन ना लो। अभी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है, एक बार जब हम रियलाइजेशन अकाउंट बना लेंगे ना, प्रॉपर सारे क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे, ये तो बहुत मस्त समझ में आएंगे आप। ठीक है, अभी लग रहा होगा कि हम पता नहीं क्या ही कर रहे हैं। थोड़ा सा पेशेंस रखो, मैं कह रहा हूँ 3 वीडियो पेशेंस रखो, 4th वीडियो से परफेक्ट समझ में आएगा सब कुछ। देखो आगे सेकंड क्वेश्चन, पास ए जर्नल एंट्री इफ ए मशीन हैविंग बुक वैल्यू 15,000 इज गिवन टू राकेश। कोई मशीन है जिसकी बुक वैल्यू कितना है, 15,000 रुपए, वो हमने राकेश को दे दी। एक क्रेडिटर है ऑफ 22,000 फॉर 12,000 टुवर्ड पार्ट पेमेंट ऑफ हिज ड्यू। क्या हो रहा है भाई साहब, सुनो। कोई अपने पास क्या आया, क्रेडिटर है, कोई अपने पास क्रेडिटर है, कितनी अमाउंट है उस क्रेडिटर की, 22,000 की उसकी अमाउंट है। अब कोई अपने पास मशीन है 15,000 रुपए की, मशीन उसकी बुक वैल्यू कितनी है, 15,000 रुपए की बुक वैल्यू, लेकिन हम बुक वैल्यू का कुछ करते नहीं, अचार डालो साइड में करो इसको। अब ये सेटल कितने में कर रहा है क्रेडिटर इसको, क्रेडिटर ने बोला कि मैं इस मशीन को ले जाऊंगा कितने में, 12,000 रुपए के अंदर। कितने में, 12,000 रुपए के अंदर। तो क्रेडिटर एक मशीन उठा ले गया 12,000 रुपए की, तो बैलेंस अमाउंट कितना बच जाता है इसका, 10,000 रुपए। तो हम इसको बैलेंस अमाउंट पे कर देंगे 10,000 रुपए। अब मेरी एक बात ध्यान से सुनो, जब किसी लायबिलिटी के बदले कोई एसेट चला जाए तो उसकी एंट्री नहीं करनी हमें। क्या बोला मैंने, कोई लायबिलिटी के बदले कोई एसेट चला जाए, किसी एसेट के बदले लायबिलिटी सेटल हो जाए, लायबिलिटी के बदले एसेट सेटल हो जाए, तो उसकी हम कोई एंट्री बुक्स में शो नहीं करते, हम कोई भी एंट्री शो नहीं करेंगे उस चीज की। तो इस क्वेश्चन में कैसे करना है, पहले तो एक काम करो, जो एसेट और जो लायबिलिटी उसको ट्रांसफर कर लो रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। तो फर्स्ट एंट्री क्या आ जाएगी अपने पास, पहले तो हम एसेट को ट्रांसफर करते हैं, एसेट ट्रांसफर करेंगे, एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, एसेट को हम खत्म करेंगे, तो एसेट को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, एसेट को हम राइट ऑफ कर देंगे टू मशीन। कितनी बुक वैल्यू, यहाँ पे बुक वैल्यू से आएगा रियलाइजेशन में, ध्यान रखना। रियलाइजेशन में बुक वैल्यू से हम ट्रांसफर करके छोड़ देंगे, लेकिन जब हम सेटलमेंट वगैरह करेंगे, जब उसकी पेमेंट वगैरह देखेंगे, तो हम फाइनल अमाउंट देखेंगे कितने में हुआ है। सेकंड, अब कोई क्रेडिटर है, क्रेडिटर का होता है कौन सा बैलेंस, क्रेडिट, उसको राइट ऑफ करेंगे तो हम क्या कर देंगे, डेबिट। तो एंट्री क्या आ जाएगी, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। कहां ट्रांसफर कर दिया इसको भी उठा के हमने, रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिया हमारी लायबिलिटी को। कितने की लायबिलिटी है ये, 22,000 रुपीज की है। ठीक है, इतना हो गया। नाउ थर्ड एंट्री क्या आ जाएगी अब अपने पास, अब एक एसेट के बदले एक लायबिलिटी गया, क्रेडिटर था 22,000 का, लेकिन 12,000 में उसने सेटलमेंट कर ली, तो बैलेंस अमाउंट कितनी बच जाती है, 10,000 की। तो इस 12,000 का तो हमें कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि एसेट के बदले लायबिलिटी गई। देखो अगर हम 22,000 के क्रेडिटर के दो पार्ट कर ले, थोड़ा सा टाइम लगेगा भाई साहब, थोड़ा सा टाइम लगेगा। हमने दो पार्ट कर लिए, 12,000 और 10,000। ठीक है, क्रेडिटर की अमाउंट हमने अलग अलग कर ली, 12,000 रुपए और 10,000 रुपए। तो ये 12,000 का क्रेडिटर तो सेटल हो गया किससे, एसेट से, तो इसकी तो कोई एंट्री आएगी नहीं, लेकिन रिमेनिंग क्रेडिटर हमें पे करने पड़ेंगे। रिमेनिंग क्रेडिटर को हम क्या कर देंगे, पे कर देंगे, कितना, 10,000 रुपीज। तो एंट्री क्या आ जाएगी, हम कुछ भी पेमेंट करेंगे, फर्म कुछ भी पेमेंट करेगी, तो बैंक और कैश क्या हो जाता है, क्रेडिट कितने से, 10,000 रुपए से, और इसका दूसरा इफेक्ट कहां चला जाएगा, रियलाइजेशन की डेबिट साइड। तो फाइनल एंट्री क्या आ जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट 10,000 रुपए। ये वाली दो एंट्री हमने क्यों पास की, क्योंकि क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं किया हुआ कि एसेट एंड लायबिलिटीज ट्रांसफर हो चुके हैं ऑलरेडी, कहां पे, रियलाइजेशन अकाउंट में। ठीक है, थोड़ा थोड़ा आएगा समझ में, आई होप समझ में आना शुरू हो गया होगा कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, या तो कैश से पेमेंट या बैंक से, जनरली हम बैंक से शो करते हैं। और फर्स्ट एंट्री क्या आ जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। चलो अब हम देखते हैं अपने पास फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन देखो क्या करना है, इफ ए लोन फ्रॉम एक्स ए पार्टनर of 22,000 exists in the liability side of the balance sheet। अब एक बात और सुनो, पार्टनर ने चाहे तो लोन दिया है, चाहे पार्टनर ने लोन लिया है, वो रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं आता है। पार्टनर का लोन, जो हमारे पास पार्टनर है, ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन, उनका लोन ना तो रियलाइजेशन में आएगा, ठीक है, रियलाइजेशन में नहीं आएगा। उसके लिए हम अलग से अकाउंट बना के शो करेंगे। हमें क्या करना है, पार्टनर का जो लोन अकाउंट है, मैं फिर कह रहा हूं, पार्टनर का लोन अकाउंट, पार्टनर की कैपिटल कभी भी रियलाइजेशन में नहीं आएगी, कैपिटल का बैलेंस और लोन का बैलेंस वो नहीं आएगा। ठीक है, उनके ऊपर कोई एडजस्टमेंट हो रही है तो वो हम लेके चलेंगे, वो हम क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आ जाएगा। तो भाई साहब ये लोन है एक्स का, किस साइड शो हो रहा है अपने पास, लायबिलिटी साइड शो हो रहा है। क्वेश्चन ने बोला किस साइड शो हो रहा है, लायबिलिटी साइड। अगर लायबिलिटी साइड कोई भी लोन है तो वो लोन किसने दिया हुआ है, पार्टनर ने लोन दिया हुआ है। किसने लोन दिया, पार्टनर ने लोन दिया, किसको दिया, फर्म को लोन दिया। इतना आया समझ में, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ऑफ द फर्म एंड एक्स कैपिटल अकाउंट एज ए डेबिट बैलेंस ऑफ 2,000। अब कैपिटल का बैलेंस है डेबिट, कैपिटल का बैलेंस है यहाँ पे, एक्स के कैपिटल का बैलेंस है डेबिट साइड, मतलब कि एसेट साइड होगा यहाँ पे। डेबिट बैलेंस का मतलब है कि वो एसेट में शोर है, मतलब कि उसने ज्यादा अमाउंट फर्म से निकाली हुई है। और लोन किस साइड अपने पास, लायबिलिटी साइड लोन है। तो भाई साहब इन दोनों को सेटल कैसे करेंगे, माइनस करके। कैसे करेंगे, माइनस करके। तो इसका क्वेश्चन देखो, इसका आंसर देखो कैसे करेंगे।
फोर्थ का। क्वेश्चन नंबर 4 आंसर क्या आ जाएगा अपने पास। अब सिंपल सी बात है, पार्टनर का लोन है, लायबिलिटी साइड आ रहा है, तो उसका कौन सा बैलेंस होगा, कौन सा बैलेंस होगा उसका, क्रेडिट बैलेंस होगा। कौन सा बैलेंस होगा उस भाई साहब का, क्रेडिट बैलेंस होगा। ठीक है, उसका कौन सा बैलेंस आएगा अपने पास, क्रेडिट बैलेंस होगा। तो उस क्रेडिट बैलेंस को जब हम खत्म करेंगे तो क्या कर लेंगे, हम डेबिट कर लेंगे। तो एंट्री क्या बन जाएगी, एक्स लोन अकाउंट डेबिट। एक्स लोन अकाउंट डेबिट कितने का लोन है भाई साहब, इसका 22,000 रुपीज का लोन, 22,000 रुपीज का लोन है। दूसरी बात, इतना आया समझ में, ठीक है। एक्स का लोन था, लायबिलिटी साइड था, मतलब क्रेडिट बैलेंस था, उसे हम राइट ऑफ करेंगे तो हम उसे क्या कर लेंगे, डेबिट कर लेंगे। अब पार्टनर की कैपिटल का कौन सा बैलेंस है, डेबिट, राइट ऑफ करेंगे तो क्या करेंगे, क्रेडिट। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, टू एक्स कैपिटल अकाउंट। तो हमने उसकी कैपिटल को राइट ऑफ कर दिया 2,000 रुपए से। बैलेंस जो बच गया उसे हम पेमेंट कर देंगे। कितना बैलेंस बच गया, 22 माइनस 2, 20,000 रुपीज की पेमेंट कर देंगे। अब इस एंट्री का मतलब क्या है, देखो, एक्स ने लोन दिया फर्म को कितने का, 22,000 रुपए का। पार्टनर ने क्या किया, पार्टनर जो एक्स है उसने क्या किया, 2,000 रुपए फालतू निकाले हुए, मतलब ये फर्म को पेमेंट करेगा। देखो, पार्टनर ने किसे दिया, फर्म को दिया, कितनी अमाउंट, 22,000 रुपए। फर्म ने पार्टनर को कितनी अमाउंट दे रखी है फालतू, 2,000 रुपए। तो जब नेट सेटलमेंट होगा तो हम कितना सेटलमेंट कर लेंगे, 20,000 रुपए नेट नेट सेटल कर लेंगे। ठीक है, ये 2,000 रुपए उसके काट लेंगे। भाई फर्म ने दिए हुए ना 2,000, अब फर्म उसको 22 देगी तो 22 में से 2 हटा लो, कितने बच जाएंगे, 20,000 बच जाएंगे। तो ये अपने पास आंसर हो गया। या फिर अगर ये बात समझ में नहीं आ रही तो सिंपल सी बात है, देखो, पार्टनर का लोन है, कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट, खत्म करेंगे डेबिट। पार्टनर का कैपिटल का कौन सा बैलेंस गिवन है, डेबिट, खत्म करेंगे क्रेडिट, और जो बैलेंस आएगा उसे हम पेमेंट कर देंगे। 22,000 देने थे, 2,000 एक्स्ट्रा दिए हुए, तो कितना और दे देंगे, 20,000 रुपए और दे देंगे। एक्स लोन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। देखो, एक्स लोन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट, ये अपने पास आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या गिवन है। अब यहां से पार्ट स्टार्ट हो रहे हैं। पास द जर्नल एंट्री इन द फॉलोइंग केसेस। रेजोल्यूशन एक्सपेंस की एंट्री जनरली पेपर में देखने को मिलती है भाई, थोड़ा सा ध्यान से करना, थोड़ा सा कंफ्यूजन आएगी लेकिन बहुत इजी टॉपिक है। देखो, एक्सपेंस ऑफ द रियलाइजेशन 600 टू बी बोर्न बाय द फर्म। किसका खर्चा, खर्चा किसका, फर्म का। हमें दो चीजें ध्यान रखनी है, खर्चा है किसका, पेमेंट किसने की है, बस सारी एंट्री समझ में आ जाएगी। तो ये खर्चा किसका, फर्म का, फर्म का खर्चा, फर्म का खर्चा। एंड वर पेड बाय द मोहन ए पार्टनर। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रियलाइजेशन एक्सपेंस है 600 रुपए के, आर टू बी बोर्न बाय द फर्म। खर्चा किसका है, फर्म का, आर टू बी बोर्न बाय द फर्म। कौन बियर करेगा इस खर्चे को, फर्म बियर करेगी। तो रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। हमारे लिए क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट। लेकिन पेमेंट किसने कर दी भाई साहब इसकी, मोहन ने। भाई हमारे बिहाफ पे मोहन ने पेमेंट कर दी तो हम मोहन को पेमेंट करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट, खर्चा किसका है, फर्म का, आर टू बी बोर्न बाय द फर्म। फर्म कितना बियर करेगी, 600। तो हम अपना खर्चा दिखा देंगे रियलाइजेशन अकाउंट। देखो हमने यहाँ पे लिखा था, कोई भी खर्चा आएगा, कहां पे लिख दिया भाई साहब हमने, शायद तो कहां लिखा था, पता नहीं भाई साहब कहां लिख दिया। एक तो मेरी राइटिंग इतनी खतरनाक है मेरे को समझ नहीं आ रहा। अनरिकॉर्डेड एसेट लाइबिलिटी था ये, कैश बैंक, भाई नहीं पता कौन सा था, शायद यही अपने पास क्या था, एक्सपेंस के बारे में बात की थी मैंने यहाँ पे। अगर फर्म ने पे कर दिया तो कैश बैंक, उसके ब्याह, अगर पार्टनर ने फर्म के ब्याह पे कर दिया तो कैपिटल आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये एक्सपेंस की एंट्री थी। चलो आगे देखो, तो हमारा खर्चा है तो रियलाइजेशन अकाउंट में किस साइड आ जाएगा, डेबिट साइड। तो हम रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट कर लेंगे, कितनी अमाउंट से, 600 रुपीज से हम रियलाइजेशन अकाउंट को क्या कर लेंगे, डेबिट कर लेंगे। हमारा खर्चा है 600 रुपए का, बट पेड बाय द मोहन। पेमेंट किसने कर दी, मोहन ने। तो हम मोहन के कैपिटल अकाउंट को क्या कर देंगे, यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। हम मोहन को कितनी अमाउंट पकड़ा देंगे, 600 रुपए। भाई आपने हमारे ब्याह पे 600 रुपए का खर्चा किया, अपने 600 रुपए पकड़ो, कैपिटल क्रेडिट हो रही है मतलब हम पार्टनर को दे रहे हैं, कैपिटल डेबिट हो रही है मतलब हम पार्टनर से ले रहे हैं। ठीक है, तो ये थी फर्स्ट एंट्री। हमारा खर्चा हमने रियलाइजेशन अकाउंट में डाला, मोहन ने पेमेंट कर दी थी, मोहन की कैपिटल क्रेडिट कर दी, इतना ही है। सेकेंड एंट्री देखो, सेकेंड एंट्री में क्या बोला, मोहन वन ऑफ द पार्टनर ऑफ द फर्म वर आस्क्ड टू कैरी आउट द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। अब हमने एक पार्टनर है, क्यों, क्या नाम है, मोहन। मोहन को बोल दिया कि भाई फर्म बंद हो रही है, अपना देख लो। एंड फॉर विच ही वाज अलाउड ए सैलरी ऑफ 20,000। हम उस भाई साहब को कितनी सैलरी दे देंगे, 20,000 रुपए। एक्सपेंस ऑफ द डिसोल्यूशन वर 5,000। अब क्वेश्चन ने कुछ भी नहीं बोला तो हमने पेमेंट किया, किसने, हम कौन है, फर्म, फर्म ने पेमेंट किया। क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट कैसे करेंगे, देखो हम लिखेंगे हमारा खर्चा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। इसकी अमाउंट अभी मत लिखो, क्यों नहीं लिखनी, अभी समझ आएगा। हमने क्या बोला मोहन को, भाई साहब आप देख लो, हम आपको 20,000 रुपए दे रहे हैं। तो हमने मोहन को कितने रुपए दे दिए, 20,000। तो मोहन को 20,000 रुपए देंगे तो मोहन की कैपिटल अकाउंट को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे 20,000 रुपए से।
कर दिया क्रेडिट। साथ में हमारा खर्चा कितना और हो गया 5,000 रुपए का, तो हम पे करेंगे तो कैश बैंक क्रेडिट होगा। अरे हम पे करेंगे तो कैश बैंक क्रेडिट होगा, चाहे तो कैश लिख लो चाहे बैंक लिख लो, बैंक लिख लोगे ज्यादा बेटर है। ठीक है, कितना खर्चा कर दिया हमने, 5,000 रुपए का खर्चा हमने कर दिया। हमने मोहन को बोला था 20,000 रुपए हम आपको दे रहे, तो टोटल हमारा खर्चा कितना हो गया 25,000 रुपए का हो गया। किस फॉर्म में हुआ, 5,000 तो हमने कैश दे दिया, 20,000 हमें मोहन को देना है। ठीक है, तो ये थी सेकेंड एंट्री। थर्ड एंट्री देखो, मोटर कार ऑफ बुक वैल्यू 50,000 वर टेकन बाय द क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, मोटर कार थी 50,000 रुपए की, क्रेडिटर ले गया 40,000 रुपए में, फुल सेटलमेंट हो गई। क्या हो गया, फुल सेटलमेंट हो गई। एक एसेट के बदले एक लायबिलिटी गई, फुल सेटलमेंट हो गई। फुल सेटलमेंट साइड करो। यहाँ पे ना बड़े खतरनाक 2 वर्ड लिखने हैं आपको, बहुत ही खतरनाक 2 वर्ड लिखने हैं आपको, शायद याद भी ना हो। आपको लिखना है नो एंट्री, यही लिखना है, 1 नंबर मिलेगा इसका। ध्यान रखना, अगर पेपर में आया किसी में नो एंट्री है तो इसको लिखने का आपको 1 नंबर मिलेगा। देख लो, ठीक है। एक एसेट के बदले एक लायबिलिटी गई, अब उनकी वैल्यू क्या है, भाड़ में जाए। यहाँ पे फुल सेटलमेंट यूज कर लिया उसने कि 50,000 की मोटर कार, एक क्रेडिटर ले गया 40,000 में। कोई क्रेडिटर था 40,000, उसको मोटर कार मिली, ले गया, सेटलमेंट हो गया। सीधी सी बात है, एक एसेट के बदले लायबिलिटी गई, नो सेटलमेंट। हम क्या लिख लेंगे यहाँ पे, नो एंट्री। ठीक है, कोई भी एंट्री नहीं आएगी हमारी बुक्स के अंदर। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन में शो करना चाहो तो 2 एंट्री शो कर सकते हो। फाइनल आंसर तो अपने पास ही है ना, फाइनल आंसर तो यही है। अगर आप एसेट्स और लायबिलिटी को अगर ट्रांसफर करना चाहो बुक्स के अंदर, जो कि इस क्वेश्चन में नहीं बोला है, तो आप ट्रांसफर कर सकते हो। तो एंट्री क्या आ जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मोटर कार, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मोटर कार 50,000 रुपए से। एंड सेकेंड एंट्री आ जाएगी क्रेडिटर डेबिट टू रियलाइजेशन, क्रेडिटर डेबिट टू रियलाइजेशन कितने से, 40,000 रुपए से। और उसके बाद थर्ड पे आप लिख लेना नो एंट्री। क्या आ जाएगा, नो एंट्री, क्योंकि एक एसेट के बदले एक लायबिलिटी सेट ऑफ हो गई। एक एसेट के बदले एक लायबिलिटी सेट ऑफ हो गई, तो हम सिंपल सा आंसर लिखते हैं यहाँ पे नो एंट्री। ये वाला कब करना है, जब क्वेश्चन में ये ना बोला हुआ कि एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर ऑलरेडी बीन ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट, जो कि इस क्वेश्चन में बोला हुआ नहीं है। तो मैंने ये ट्रांसफर करके दिखा दिया। अगर आप ना भी करो, अज्यूम कर लेंगे, हमने अज्यूम कर लिया कि वो ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुकी है, तो इन एंट्रीज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, हम सिंपल लिख लेंगे नो एंट्री। ठीक है, मैंने आपको दोनों केस बता दी, जब एसेट्स एंड लायबिलिटीज को हम ट्रांसफर कर चुके रियलाइजेशन में, और एसेट्स एंड लायबिलिटीज को ट्रांसफर नहीं किया। अगर ट्रांसफर हो चुके हैं तो ये वाली एंट्री, अगर ट्रांसफर नहीं हुए तो ये एंट्री। ठीक है, आया समझ में। ये था क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब थोड़ा सा दिमाग खराब होना स्टार्ट होगा अगले 2 क्वेश्चन में, थोड़ा सा ध्यान से सुनना भाई। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या करना है, देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 6 क्या करना है इसके अंदर, रियलाइजेशन एक्सपेंस ऑफ 10,000, जर्नल एंट्री पास करनी है। रियलाइजेशन एक्सपेंस ऑफ 10,000 वर बोर्न बाय द पार्टनर रमन। कोई पार्टनर है रमन नाम से, वो खर्चा किसका है, रमन का है। खर्चा किसका है, रमन का। खर्चा रमन का, तो रमन की कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगी, डेबिट। खर्चा किसका, रमन का, रमन की कैपिटल अकाउंट हो जाएगी डेबिट। वर पेड बाय द फर्म, फर्म ने पेमेंट कर दी, कैश बैंक हो जाएगा क्रेडिट। बस इतना ही कंसेप्ट है आपको, बस यही समझना है खर्चा किसका है, फर्म का है तो रियलाइजेशन डेबिट, पार्टनर का तो पार्टनर की कैपिटल अकाउंट डेबिट, पेमेंट किसने की वो देखना है। इतना ही करना है। क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट क्या किया भाई साहब हमने, खर्चा किसका, पार्टनर का। चलो एक काम करो, हमें ये समझ में नहीं आ रहा, हमें ये पता है वर पेड बाय द फर्म, फर्म ने पेमेंट किया है। फर्म अगर कुछ भी पेमेंट करेगी तो कैश बैंक को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो बैंक लिख लो यहाँ पे। अगर आपको ये लग रहा है कि दोनों आप क्यों लिख रहे हो तो बैंक लिख लो। तो फर्म ने पेमेंट कर दी कितने की, 10,000 रुपए की। अब ये खर्चा किसका है, फर्म का खर्चा हुआ तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, पार्टनर का खर्चा तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्वेश्चन ने क्या बोला, वर टू बी बोर्न बाय द रमन, ए पार्टनर, पार्टनर का खर्चा है। कौन बियर करेगा इस खर्चे को, पार्टनर बियर करेगा, तो पार्टनर की कैपिटल अकाउंट हम क्या कर लेंगे, डेबिट कर लेंगे। भाई साहब पार्टनर से ले लेंगे 10,000 रुपए। भाई साहब आपके 10,000 रुपए का खर्चा फर्म ने किया है, वापस करो। हम क्या बोलेंगे उसको, उसकी कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे तो क्या बोलेंगे, आपका खर्चा हमने डेबिट किया, हमें वापस करो। हम वापस कैसे लेते हैं, पार्टनर की कैपिटल अकाउंट को डेबिट करें। सेकंड एंट्री, सेकंड एंट्री, महेश एक पार्टनर है, महेश एक पार्टनर है जिसको पे करने 25,000 एंड ही वाज टू बियर द एक्सपेंसिव। महेश एक पार्टनर है जिसको हम पे करेंगे 25,000 रुपए और सारा खर्चा उसी का, खर्चा उसी का, लेकिन पेमेंट हमें करनी है। महेश एक पार्टनर है जिसे हम पे करेंगे 25,000 रुपए और उसको ये बोल देंगे इसके आगे कोई भी खर्चा हुआ तो आप जिम्मेदार हो, डिसोल्यूशन के टाइम पे जो भी खर्चा हो रहा है आप जिम्मेदार हो। हमारा खर्चा कितना है, 25,000 रुपए का। तो भाई साहब फर्म क्या बोल रही है, हमारा खर्चा है 25,000 रुपए का, हम करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 25,000 रुपए से, और किसे पकड़ा देंगे 25,000 रुपए, हम महेश को, टू महेश कैपिटल अकाउंट, टू महेश कैपिटल अकाउंट। हमने 25,000 रुपए उठाए, महेश को पकड़ा दिए। आज के बाद कोई भी खर्चा हुआ उसके लिए आप जिम्मेदार हो, हमें नहीं पता। ठीक है, इस लाइन का मतलब क्या है,
वर टू बियर ऑल द एक्सपेंसेस, मतलब कि जो भी खर्चा हुआ, कुछ भी हुआ, बचा तो आपका, खर्च हुआ तो आपका, फालतू लगे तो आपके, वो सारा हमने कितने में सेटल कर लिया, 25,000 रुपए। मतलब हमारी नेट लाइबिलिटी कितने की है, 25,000 की। तो एंट्री क्या बनी अपने पास, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू महेश कैपिटल अकाउंट। हमने अपना खर्चा दिखाया 25,000, हमने अमाउंट पकड़ा दी किसको, महेश को। आज के बाद वो जाने और फर्म जाने, सॉरी वो जाने और खर्चा जाने, हमें कोई मतलब नहीं। थर्ड एंट्री, सुरेश एक पार्टनर है, वाज पेड 20,000 एंड ही वाज टू बियर ऑल द एक्सपेंसेस। मतलब हमें कितनी पेमेंट करनी है, 20,000 रुपए। हमारा खर्चा कितने का, 20,000 रुपए का। सीधा सीधा उठा के रियलाइजेशन को डेबिट कर लो 20,000 रुपए से। सेकंड एंट्री पढ़ेंगे बाद में। तो भाई साहब हमें सुरेश को कितनी अमाउंट देनी है, 20,000 रुपए की। तो हमने अपना खर्चा शो कर दिया 20,000। हम इससे ऊपर नहीं जानते, हम इससे ऊपर नहीं जानते। हमें 20,000 की पेमेंट करनी है किसे, सुरेश को। लेकिन फर्म ने पेमेंट कर दी, फर्म पेड एन एक्सपेंस ऑफ 5,000। अब फर्म ने खर्चा किया तो हम कैश बैंक को क्या करेंगे, क्रेडिट। तो हम यहाँ पे बैंक लेके चल रहे हैं, तो बैंक को कितना कर देंगे, 5,000 रुपए। कितना कर देंगे, 5,000। देखो फर्म ने क्या बोला, हम आपको 20,000 रुपए दे रहे हैं, सारा खर्चा आपका, लेकिन उसमें से 5,000 का खर्चा हमने कर दिया, तो हम आपको कितना देंगे, 15,000 रुपए। हम आपको और कितना दे देंगे, 15,000 रुपए टू सुरेश कैपिटल, तो सुरेश कैपिटल अकाउंट। तो सुरेश को कितनी पेमेंट कर देंगे, 15,000। देखो मिलना इसको 20,000 था, मिलना इसको 20,000 था, फर्स्ट एंट्री की तरह होना था ये। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सुरेश कैपिटल अकाउंट 20,000 रुपए, 20,000 रुपए। लेकिन हमने क्या किया, 5,000 का खर्चा हमने कर दिया, मतलब फर्म ने कर दिया। तो फर्म क्या करेगी, अपने 5,000 को काट लेगी। भाई टोटल 20 देना था, 5 हम दे चुके, तो हम आपको 15 और दे रहे। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 फर्स्ट एंट्री, फर्म एग्री टू पे अलोक 7,500 टुवर्ड्स द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। फर्म ने क्या बोल दिया, फर्म ने एग्री कर दिया कि आलोक को पे करेंगे कितना, 7,500 रुपए टुवर्ड्स द डिजोल्यूशन एक्सपेंसेस, एंड डिजोल्यूशन एक्सपेंसेस वर 10,000 वर पेड बाय द फर्म, वर पेड बाय द फर्म। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट। सो भाई साहब कैसे करेंगे, तो हमारा खर्चा कितना, फर्म एग्री टू पे अलोक 7,500 टुवर्ड्स रियलाइजेशन एक्सपेंस। अब इसमें एक वर्ड यूज नहीं किया इन्होंने, क्या कि वो सारा खर्चा बियर करेगा, वो सारा खर्चा बियर करेगा, ऐसा कुछ भी यूज उन्होंने नहीं किया। डिजोल्यूशन एक्सपेंस कितने, 10,000 के फर्म ने पेमेंट कर दी। तो भाई साहब मेरे को तो एक चीज समझ में आ रही है कि डिजोल्यूशन एक्सपेंस वर पेड बाय द फर्म 10,000 रुपीज। हम यहाँ लिखेंगे टू बैंक अकाउंट 10,000 रुपए, हम क्रेडिट साइड शो कर देंगे 10,000 रुपए, शो कर दिया हमने। दूसरी बात, हमने क्या बोला, आलोक को हम कितना डिजोल्यूशन एक्सपेंस देंगे, 7,500 टू आलोक, टू आलोक कितना दे देंगे, 7,500। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि इसमें एक वर्ड यूज नहीं किया कि आलोक को सारा खर्चा बियर करना है, आलोक को सारा खर्चा बियर करना है, ऐसा कुछ भी नहीं बोला हुआ। सो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हमारा टोटल खर्चा कितना हो गया, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कितने से, 17,500 रुपीज, कितने से, 17,500 रुपीज से। ठीक है, ये आ गया अपने पास। भाई हमने क्या बोल दिया आलोक को कि भाई हम रिस्पॉन्सिबल है कितनी अमाउंट के लिए, 7,500 की अमाउंट के लिए हम रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, 7,500 के अमाउंट के लिए हम रिस्पॉन्सिबल है। हम किसको दे देंगे, आलोक को पकड़ा देंगे। हमने 7,500 रुपए आलोक को दे दिए, साथ में हमने 10,000 रुपए का खर्चा अलग से कर दिया, डिजोल्यूशन एक्सपेंस फॉर 10,000 व्हिच वर पेड बाय द फर्म। फर्म ने 10,000 का खर्चा किया, हमने क्रेडिट किया, हमने आलोक को दिए 7,500 रुपए, तो हमारा टोटल खर्चा कितना हो गया, 17,500 रुपए का। इतना आया समझ में। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। ठीक है, अगर हम इसमें, अगर मान लो हम इसमें ये करें कि ये खर्चा किसका मान लिया, अगर हम आलोक का मान ले, तो एंट्री क्या हो जाएगी फिर अपने पास, वैसे वो लगेगा नहीं कंसेप्ट क्योंकि क्वेश्चन में बोला नहीं हुआ नहीं है यहाँ पे ना। ठीक है, फर्म यहाँ पे ना बोला हुआ नहीं है, इसमें ना बहुत सारी अजम्पशंस चल सकती है। तो एक काम करो, इसी को ही रखो, इसी को ही रखो भाई। रियलाइजेशन एक्सपेंस, सॉरी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कितना हो गया, 17,500। फर्म ने कितना पे किया, 10,000, 10,000 किसको दे दिया, आलोक को 7,500। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा 17,500 से, क्योंकि क्वेश्चन में ये बोला हुआ नहीं है कि ये खर्चा किसका है, आलोक का है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, नेक्स्ट एंट्री देखते हैं हम। इसके ऊपर ना डिफरेंट अजम्पशंस लग सकती है भाई, देखो मेरे को जो सही लगा मैंने कर दिया। इसके ऊपर डिफरेंट अजम्पशंस लग सकती है क्या, कि आलोक को, आलोक ने सारा खर्चा बियर किया, ऐसी लाइन लिखी हुई नहीं है, लेकिन अगर आप कंसिडर करके चलना चाहो चल सकते हो। या फिर एक ऐसा हो सकता है कि फर्म ने क्या किया, 7,500 रुपए आलोक को देने थे, लेकिन फर्म ने 7,500 रुपए आलोक का खर्चा था, कि 7,500 रुपए खर्चा किसका, आलोक का, और 10,000 रुपए क्या कर दिया हमने, पे कर दिया, तो 2,500 रुपए का खर्चा हमारा हो जाएगा। कुछ ऐसी अजम्पशन भी हो सकती है। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, एक सेकंड अजम्पशन और अगर हम यहाँ पे करें, क्या हो सकता है,
तो देखो कैश बैंक तो क्रेडिट होगा ही होगा, कितने से 10,000 रुपए से। अगर हम इसके अंदर ये मान लीजिए 7500 का खर्चा किसका था, आलोक का था, तो यहाँ पे आ जाएगा आलोक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने से 7500 से। तो रियलाइजेशन अकाउंट कितने से डेबिट हो जाएगा अपने पास यहाँ पे, फिर 2500 से, कितने से 2500 से ये हो जाएगा डेबिट अपने पास। ठीक है, ये एंट्री भी हो सकती है। ये एंट्री कब आएगी, जब 7500 का खर्चा किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आलोक की रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो बियर ओल वाला तो यहाँ पे हो ही नहीं सकता क्योंकि बोला हुआ नहीं है। इन माई व्यू ये वाला बेस्ट है, अगर आप ये वाले लेके चलने जाओ तो ये भी हो जाएगा। चलो आगे देखो, दोनों आंसर पॉसिबल हो सकते हैं भाई मेरे अकॉर्डिंग तो। नेक्स्ट देखो, रियलाइजेशन एक्सपेंस पर 5000, कितने का खर्चा है, 5000 रुपए का खर्चा है। It was agreed that firm will bear 2000 and balance by Ravi a partner। बहुत कीजिए, कैसे करेंगे हम, देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन ने बोला रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर 5000 रुपीज, कितने का खर्चा, 5000 रुपए का खर्चा। इसमें से 2000 रुपए का खर्चा फर्म बियर करेगी। फर्म का खर्चा कितना, 2000 रुपए, तो रियलाइजेशन अकाउंट कितने से डेबिट होगा, 2000 रुपए से। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 2000 रुपए से। फर्म का खर्चा कितना, 2000 रुपए, फर्म हैज टू बियर कितना, 2000 रुपीज एंड बैलेंस बाई रवि, बैलेंस बाई रवि, जो बैलेंस खर्चा बचा उसे कौन बियर करेगा, रवि, 3000 रुपए। और पेमेंट किसने की, कुछ नहीं बोला तो फर्म ने, कुछ नहीं बोला तो फर्म ने, टू बैंक अकाउंट। तो भाई साहब फर्म ने पेमेंट कर दी कितने की, 5000 रुपए की। उसमें से 2000 का खर्चा किसका, फर्म का हो गया, और 3000 का खर्चा पार्टनर का हो गया। तो पार्टनर की कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगी, हमारा खर्चा हम रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे। फर्म ने पेमेंट किया, हम अज्यूम कर रहे हैं, तो हम फर्म कैश बैंक को क्या कर लेंगे, क्रेडिट कर लेंगे। उसके बाद डिसोल्यूशन एक्सपेंस ऑफ 10,000 वर पेड बाय अमित, एक पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। डिसोल्यूशन एक्सपेंस था 10,000 का, किसने पे कर दिया, अमित ने, एक पार्टनर है, और किसके बिहाफ पे किया, फर्म के बिहाफ पे। खर्चा किसका है, फर्म का है, तो रियलाइजेशन अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। भाई साहब हमारा खर्चा है, हमारा खर्चा है, अमित ने पे कर दिया, हमारा खर्चा अमित ने पे कर दिया, तो अमित का कैपिटल अकाउंट हम क्या कर देंगे, यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। तो कितना खर्चा है, 10,000 रुपए का, 10,000 रुपए का फर्म का खर्चा अमित ने पे कर दिया, तो हमने अपना बैलेंस डेबिट करके अमित का बैलेंस क्रेडिट कर दिया, 10,000 रुपए की अमाउंट उठा के अमित को पकड़ा दिया। नाउ फोर्थ एंट्री, फोर्थ एंट्री में क्या गिवन है वो देखो, रियलाइजेशन एक्सपेंस अप टू 6,000 वर एग्रीड बाय द फर्म टू रिइंबर्स अजय। रिइंबर्स का मतलब है पहले खर्चा करेगा अजय, फर्म उठा के उसको पकड़ा देगी। रिइंबर्स का मतलब क्या हो गया, अजय ने कोई भी खर्चा किया, हम उठा के उसको पकड़ा देंगे। रियलाइजेशन एक्सपेंस अप टू 6,000, क्वेश्चन ने क्या बोला कि 6,000 रुपए तक का खर्चा फर्म पकड़ा देगी अजय को। डिसोल्यूशन एक्सपेंस वर 7,000 रुपीज, डिसोल्यूशन एक्सपेंस कितने के, 7,000 रुपए के डिसोल्यूशन एक्सपेंसेज है। तो भाई साहब अजय को कितनी पेमेंट करेंगे, 6,000, हमारा खर्चा कितने का, 6,000 रुपए का, तो हम रियलाइजेशन अकाउंट को कितने से डेबिट करेंगे, 6,000 रुपए से। तो हम यहाँ पे एंट्री करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 6,000 रुपीज। भाई साहब हम तो अप टू 6,000 तक के लिए रिस्पॉन्सिबल, हम तो अप टू 6,000 तक के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और क्वेश्चन ने एक वर्ड यूज किया हुआ रीइंबर्स अजय, हम पेमेंट करेंगे अजय को। रीइंबर्स का मतलब पहले खर्चा उसने किया होगा, हम उसको पेमेंट कर देंगे। तो ये जो खर्चा है 7,000 रुपए का, ये किसने किया होगा, अजय ने किया होगा। किसने किया होगा, अजय ने। तो भाई साहब हम तो कितने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, 6,000 के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको पकड़ा दो। ठीक है, हम तो 6,000 के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हम अजय को पकड़ा देंगे टू अजय कैपिटल अकाउंट। कितना, 6,000 रुपीज, हो गया आंसर। ठीक है, लास्ट वाली एंट्री का मतलब क्या है, देखो मैं फिर बता रहा हूँ। रियलाइजेशन एक्सपेंस हुए कितने के, 6,000 रुपए की। रियलाइजेशन एक्सपेंस अप टू 6,000, 6,000 रुपए तक का खर्चा वाज एग्रीड बाय द फर्म टू रिइंबर्स अजय। फर्म ने क्या बोल दिया कि 6,000 रुपए तक का खर्चा तो हम दे देंगे, बाकी आप अपना देख लो। और एक्चुअल खर्चा कितना हो गया, 7,000 रुपए का। तो ये किसने पे किया होगा, पहले अजय ने, और हम फर्म ने कितना पकड़ा दिया उसको, 6,000 रुपए पकड़ा दिए, उसका कैपिटल अकाउंट 6,000 रुपए से क्रेडिट कर दिया। ठीक है, आया समझ में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग जाएगा, देखो भाई मैं बार बार कह रहा हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये अपने पास क्वेश्चन नंबर 7 है, एक क्वेश्चन बचता है, क्वेश्चन नंबर 8 आज के लिए लास्ट क्वेश्चन। देखो क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 क्या गिवन है क्वेश्चन में, देखो पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। क्या करना है हमें नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, देखो सबसे पहले क्रेडिटर ऑफ 85,000 एक्सेप्टेड 40,000 इन कैश। 85,000 का क्रेडिट था, उसने 40,000 कैश में ले लिए और इन्वेस्टमेंट ले ली 43,000 की इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। क्या हो रहा है क्वेश्चन के अंदर, पहले एक बार जरा वो समझते हैं। क्रेडिटर कितने के, 85,000 के क्रेडिटर थे। ठीक है, 85,000 के क्रेडिटर थे, उन्होंने क्या किया, 40,000 का तो कैश ले लिया, 40,000 का कैश ले लिया, और साथ में एक इन्वेस्टमेंट ले ली कितने की, 43,000 रुपीज की इन्वेस्टमेंट ले ली। ठीक है, तो इन्होंने बोल दिया फुल सेटलमेंट होगी भाई साहब, मतलब इन्होंने क्या किया, 83,000 के एसेट लेके अपना बैलेंस राइट ऑफ कर,
ठीक है, ये बोल रहे कि अब आपको हमें कोई भी पेमेंट नहीं करनी इसके अलावा। तो देखो, एक एसेट के बदले, क्रेडिटर के बदले एसेट गया, एसेट किस फॉर्म में गया, इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में, तो इसकी तो हम एंट्री शो करेंगे ही नहीं। भाई देखो, 85,000 के क्रेडिटर ने 40,000 कैश लिया, इसकी एंट्री तो आएगी, इसकी एंट्री तो शो करनी ही करनी है। लेकिन एक 43,000 का इन्वेस्टमेंट ले लिया, इसकी एंट्री शो नहीं करनी, क्योंकि एसेट के बदले लायबिलिटी जा रही है, लायबिलिटी के बदले एसेट जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, अगर आप चाहो तो अब इस क्वेश्चन में ये बोला हुआ नहीं है कि एसेट और लायबिलिटी हमने ट्रांसफर किए, ठीक है, लेकिन अगर हम इसका आंसर देखें तो इस आंसर के अकॉर्डिंग ये अज्यूम कर रहे हैं कि एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर ऑलरेडी बीन ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट। तो भाई साहब मैं क्या कर रहा हूं, मैं दोनों तरीके बता रहा हूं आपको कैसे करना, ठीक है। पहले मैं अज्यूम कर रहा हूं एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर नॉट बीइंग ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट, तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट, इसमें फर्स्ट एंट्री क्या आ जाएगी, सबसे पहले हम एसेट्स एंड लायबिलिटीज को ट्रांसफर करेंगे, तो हम क्रेडिटर को ट्रांसफर करेंगे, क्रेडिटर को खत्म करेंगे, तो एंट्री क्या आ जाएगी, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, कितनी अमाउंट आ जाएगी अपने पास, 85,000 के क्रेडिटर्स हमने ट्रांसफर कर लिए, ठीक है, 85,000 रुपीज के। उसके बाद सेकंड एंट्री क्या आ जाएगी, हम एसेट को ट्रांसफर करेंगे, तो एंट्री क्या हो जाएगी अपने पास, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, कितने की इन्वेस्टमेंट है, 43,000 की इन्वेस्टमेंट हमने ये ट्रांसफर कर दिया। एंड थर्ड एंट्री क्या आ जाएगी अपने पास, हमने क्रेडिटर को पेमेंट की, क्रेडिटर को पेमेंट की मतलब कि रियलाइजेशन अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, हमारे पास से क्या गया, कैश गया, कितना कैश गया अपने पास, 40,000 रुपीज, तो एंट्री क्या आ जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना आ जाएगा, 40,000 रुपीज एंड 40,000 रुपीज, ठीक है। ये एंट्री कब बनेगी अपने पास, जब एसेट्स एंड लायबिलिटीज को हम अज्यूम कर रहे हैं आर नॉट बीइंग ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट। अगर हम ये अज्यूम करते कि एसेट्स एंड लायबिलिटीज पहले से ही ट्रांसफर हो चुके, तो आपको सिर्फ सिंगल यही एंट्री शो करनी थी, क्या, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितने से, 40,000 रुपीज से। देखो कैश वाली एंट्री तो हमेशा ही आएगी, कैश वाली एंट्री को तो हमेशा शो करना है, इसके अंदर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि आप शो करो या फिर ना करो, ये तो आएगा ही आएगा। हाँ, इनके ऊपर डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, ठीक है, यहाँ पे हम अजम्पशन लेके चल सकते हैं अपनी। उसके बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, क्रेडिटर वर 16,000 दे एक्सेप्टेड मशीनरी वैल्यूड एट 18,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम, एक एसेट के बदले एक लायबिलिटी का ट्रांसफर होगा ही नहीं, सॉरी, एसेट के बदले लायबिलिटी का एंट्री आएगी नहीं, तो इसका सिंपल सा आंसर क्या आ जाएगा, नो एंट्री, सिंपल सा आंसर क्या हो जाएगा, नो एंट्री। लेकिन अगर हम अज्यूम कर रहे हैं कि एसेट्स एंड लायबिलिटीज को ट्रांसफर करना है रियलाइजेशन में, तो एंट्री क्या रहेगी, फिर एंट्री आएगी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, कितनी अमाउंट से, 16,000 से, एंड सेकंड एंट्री क्या आ जाएगी अपने पास, सेकंड एंट्री आ जाएगी रियलाइजेशन डेबिट टू मशीनरी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, कितने से, 18,000 रुपीज से, एंड अपने पास लास्ट एंट्री क्या हो जाएगी, नो एंट्री, क्या आ जाएगा, एक एसेट के बदले एक लायबिलिटी सेटल कर दिया, तो क्या आ जाएगा, नो एंट्री। अगर हम इस क्वेश्चन में ये अज्यूम करते कि एसेट्स एंड लायबिलिटीज हैज बीन ऑलरेडी बीन ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट, तो सिर्फ हमें सिंगल ये एंट्री लिखनी थी, क्या लिखने थे, 2 वर्ड, नो एंट्री, बस ये अपने पास आंसर हो जाता। नाउ अब हम देखते हैं थर्ड केस, थर्ड केस क्या गिवन है, थर्ड केस में, थर्ड केस में क्या बोले, थर्ड केस में बोला क्रेडिटर्स वर रुपीज 90,000 दे एक्सेप्टेड बिल्डिंग एट 1,20,000, उन्होंने 1,20,000 की बिल्डिंग एक्सेप्ट की, और एंड दे पेड कैश टू द फर्म, उल्टा उन्होंने पेमेंट कर दी। भाई देखो 90,000 के क्रेडिटर थे, उन्होंने 1,20,000 की बिल्डिंग ली, तो क्रेडिटर ने फर्म को पेमेंट कर दी कितने की, 30,000 रुपए की, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, ट्रांसफर कर लेते हैं। अगर हम ट्रांसफर करेंगे तो एंट्री क्या आ जाएगी, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, कितने के क्रेडिटर्स है, 90,000 के क्रेडिटर्स है, ठीक है, 90,000 के क्रेडिटर्स है। देन उसके बाद क्या आ जाएगा अपने पास, सेकेंड एंट्री क्या हो जाएगी अपने पास, रियलाइजेशन डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग, कितने की बिल्डिंग है, 1,20,000 रुपए की बिल्डिंग है। अब क्वेश्चन ने क्या बोला है कि क्रेडिटर तो थे अपने पास 90,000 रुपए के, बिल्डिंग ले गए 1,20,000 रुपए की, अब क्रेडिटर पे कर रहे हैं फर्म को। भाई साहब फर्म को पे करेंगे तो फर्म के पास तो कैश आ रहा है, कैश आ रहा है या फिर बैंक आ रहा है, क्या बोला, कैश ही बोला है, तो हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, फर्म के पास कैश आ गया, कितना कैश आ गया, क्वेश्चन ने कितना बोला, 30,000 रुपीज क्रेडिटर्स ने हमें पे कर दिए, तो भाई साहब हो गया। अगर इस क्वेश्चन में ये वर्ड यूज किए होते कि एसेट्स एंड लायबिलिटीज हैज ऑलरेडी बीन ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट, तो सिंगल एंट्री कौन सी आती है अपने पास, बस एक ये वाली एंट्री करते, कैश टू रियलाइजेशन, ठीक है। मतलब कहने का क्या है, 3 एंट्री में इसका आंसर हो सकता है, कौन कौन सी एंट्री अपने पास,
एक तो ये वाली, एक ये वाली, और ये एक ये वाली। ठीक है, तो ये अपने पास आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। थैंक यू, गुड बाय। मैं कह रहा हूँ 3 वीडियो तक पेशेंस रखो, जब हम रियलाइजेशन अकाउंट को एक्चुअल में बना लेंगे ना, बहुत अच्छे से समझ में आएगा भाई, ये सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, थैंक यू, गुड बाय।